आजकल एक्सेल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और कोई भी कॉलेज और स्कूल से पढ़ाई करके जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हम प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह एक्सेल का यूज होती है। प्राइवेट सेक्टर में हो तो ऑफिशियली आपको वहाँ पे डेटा ऑपरेटर या फिर डेटा एंट्री या फिर एमआईज जॉब से रिलेटेड जो भी काम करते हो, आज के टाइम में जो ट्रेंड पे चल रहे हैं डेटा एनालिस्ट, इन सभी कामों के लिए एक्सेल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप इन सभी फील्ड में से किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आपको एक्सेल तो आने ही चाहिए। एक्सेल के बारे में आपको मालूम होना ही चाहिए। एक्सेल पे कैसे काम करते हैं, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे टेबल बनाई जाती है, ये सभी चीजें बेसिक आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप इन सभी चीजों के बारे में आप जानते हैं तो आप डेटा एंट्री हो या एमआईज जॉब हो या फिर डेटा एनालिस्ट, किसी भी तरह के जॉब आप करना चाहते हैं, सभी फील्ड में आपके पास ऑप्शंस होती हैं और आप उन सभी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए और आसानी से आपको जॉब भी मिल जाएगी। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हमने बेसिक एक्सेल से एडवांस एक्सेल के सभी टूल्स आपको बताए और समझाए हुए हैं और प्लस इसमें हम एआई का भी यूज करना आपको बताए हैं कि कैसे हम अपने काम को एआई की मदद से आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने और सीखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जानते हैं कि एक्सेल है क्या। एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन है जिनमें साइंटिफिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी है। एमएस एक्सेल में फाइल का नाम बुक होती है और इनके पेज सीट के नाम से जाने जाते हैं और इनके एक्सटेंशन नेम .xlsx है। दोस्तों, चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं और इसके इंटरफेस कैसे दिखते हैं। आप यहाँ सर्च में टाइप करते हो एक्सेल और उसके बाद आप एंटर करते हो। जैसे एंटर करोगे आपके सामने एक्सेल एप्लीकेशन ओपन हुआ नजर आएगा। आप इसको और भी कई तरीके हैं एक्सेल को ओपन करने के। आप विंडो प्लस आर बटन को प्रेस करते हो, इसमें टाइप करते हो एक्सेल एंड उसके बाद एंटर। आप देखोगे यहाँ पे एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमारा इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है जिसमें आपको यहाँ होम और न्यू और ओपन के अलग अलग बटन्स नजर आते हैं और यहाँ पे कुछ अलग अलग टेम्पलेट्स जो हमने ऑलरेडी काम किया है वो हमारे फाइल्स नीचे हमें दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे फाइल अलग अलग जो हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं उन सभी फाइल के नेम के साथ उसका लोकेशन भी दिखता है कि कहाँ हमारा ये फाइल सेव है। और यहाँ पे आपको फेवरेट के ग्रुप भी मिलते हैं जिनमें हमने अपने फाइल को फेवरेट लिस्ट में ऐड करके हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी फाइल पे हम काम कर रहे हैं वो हमारे फाइल इंपॉर्टेंट है और उस पे हमें बार बार काम करना होता है तो उसको हमने यहाँ से स्टार बटन पे क्लिक करके उसको फेवरेट लिस्ट में ऐड कर देते हैं जिससे हमारा वो लिस्ट ऑटोमेटिकली हमेशा दिखाता रहेगा। तो यहाँ पे ये जो इंटरफेस है एक्सेल का होम इंटरफेस है जिसमें आपको अलग अलग टेम्पलेट्स और इसमें यहाँ पे न्यू ब्लैंक वर्कबुक भी देखने को मिलते हैं जिससे हम एक नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे सामने अकाउंट और ओपन का भी ऑप्शन मिलता है। अकाउंट का मतलब है कि एक्सेल कौन सा वर्जन का है और ये एक्टिवेट है या इसके अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलते हैं, चाहे आप अपडेट करना हो या एक्सेल से रिलेटेड जो भी डिटेल्स आपको जाननी है वो सभी यहाँ पे आपको अकाउंट्स में देखने को मिल जाती है। एंड उसके बाद हमें यहाँ ऑप्शंस का भी एक ग्रुप मिलता है। इस ऑप्शन में हमें एक्सेल के सभी फॉर्मेट और सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। जब हम अपने अकॉर्डिंग कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं किसी रिकॉर्ड को या फिर उसके फीचर्स को तो हम इन ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक नया फाइल ओपन करते हैं और एक्सेल का इंटरफेस देखते हैं कि ये एक्सेल कैसे दिखता है। यहाँ पे हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक पेज ओपन होगा जिसका नाम है सीट 1 और यहाँ पे आप देख रहे हो कि बुक 1 के नाम से एक फाइल भी जनरेट हो चुका है। यानी कि जब आप इस फाइल को आप बना रहे हो तो इसका डिफॉल्ट नेम बुक 1 के नाम से है। जब भी आप इस फाइल को सेव करोगे तो आपको यहाँ पे बुक 1 के नाम से ही सेव करने के लिए बोलेगा, बट आप यहाँ पे इनके नाम को बदल कर अपना नाम दे सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। एंड अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे एमएस एक्सेल के होम पेज में है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें अलग अलग लेआउट इंटरफेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सर्च का ऑप्शन है और नीचे में आप देख रहे हो यहाँ होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, अलग अलग यहाँ पे मेन्यू बनी हुई है। इस मेन्यू को हम लोग टैब के नाम से भी जानते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट टैब, इस तरह के सभी अलग अलग टैब्स हैं और इसको हम लोग जनरल भाषा में मेन्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हर मेन्यू के अंदर नीचे अलग अलग कैटेगरी उसके टूल्स बनी हुई हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि होम टैब
टैब के अंदर यहाँ क्लिपबोर्ड का कैटेगरी बना हुआ है, फॉन्ट का कैटेगरी बना हुआ है, अलाइनमेंट का कैटेगरी बना हुआ है, अलग अलग ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी हैं और इन सभी कैटेगरी के अंदर अलग अलग टूल्स हैं और हर एक टूल्स का अलग अलग काम होता है। और उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे एक फॉर्मूला बार का एक पैनल मिलता है और यहाँ पे जब एक्सेल में फॉर्मूला टाइप करते हैं तो इसी फॉर्मूला बार पे हमें सारे फॉर्मूलाज का कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। एंड साथ ही यहाँ पे उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे यहाँ पे नेम बॉक्स का भी एक बटन है और यहाँ पे हमारा एक मेन इंटरफेस जहाँ आप काम करेंगे और यहाँ आप देख रहे हो कि अलग अलग कॉलम्स बनी हुई हैं, अलग अलग रोज बनी हुई हैं और सबके नेम भी यहाँ पे पॉपुलेटेड है। आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का नाम ए है और सेकंड कॉलम का नाम बी, इस तरह से चलता जा रहा है और ये लास्ट में जेड खत्म होने के बाद अगेन अल्फाबेट स्टार्ट हो रहा है 1 ए एंड अगेन ए बी एंड ये फिर ए जेड तक खत्म होने के बाद फिर उसके बाद हमारा बी ए से स्टार्ट हो जाएगा और ये लास्ट कॉलम पे जाएगा तो लास्ट कॉलम का नाम होगा XFT। अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ राइट बटन का यूज करोगे तो लास्ट कॉलम का नाम आपको शो करेगा XFD। तो ये हमारा लास्ट कॉलम है और इसी तरह से आप रो में भी आप देख रहे हो कि रो का नाम हमारा यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 इस तरह से ये सभी रोज हैं। अगर आप इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करना चाहते हो, उस रो के नेम के ऊपर क्लिक करते हो तो आप देखते हो कि ऑटोमेटिकली हमारा वो रो सेलेक्ट हो जाता है। एंड इसी तरह से अगर आपको सबसे लास्ट रो पे जाना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो का यूज करोगे तो आप देखोगे लास्ट रो का नाम आ रहा है 10,48,576। सो यहाँ पे हमें जो कॉलम्स और रोज मिलते हैं इनसे बनते हैं अलग अलग सेल। जो एक छोटे छोटे बॉक्स आपको दिखते हैं इन बॉक्स को हम बोलते हैं सेल और हर एक सेल का भी नाम होता है। आप देख रहे हो किसी भी सेल पे आप जब क्लिक करते हो तो उसके कॉलम नेम और उसके रो नेम हाईलाइट हो रहे होते हैं। इसका मतलब है इस सेल का नाम C4 होगा और ये नेम आपको नेम बॉक्स के अंदर भी शो करते हैं। जब भी आप किसी सेल पे क्लिक करोगे तो उसका नाम आपको नेम बॉक्स के अंदर शो करने लगेगा। दोस्तों एक्सेल में हर एक सेल एक मैजिक की तरह काम करता है। जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर सेल पे आप क्लिक करते हो तो उसका रो और कॉलम हाईलाइट होता ही है और उसका नेम भी नेम बॉक्स में शो करता ही है, लेकिन जब आप इसमें काम करने लगोगे तो आप देखोगे एक मैजिक हो रहा है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे एक डे का नाम मैं लिख देता हूँ और उसके बाद इसको आगे यहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ड्रैग करते हो तो उस नेम से रिलेटेड जो भी डे नेम है वो सभी आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मान लो कि कोई भी मंथ का भी नाम आप टाइप करते हो, चाहे वो शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में आप टाइप करोगे और फिर भी उसको ड्रैग करोगे, सभी मंथ का नाम भी शो करने लगेगा। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि एक्सेल में टेबल बनाते कैसे हैं और उस पे कैलकुलेशन करते कैसे हैं। मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ जो कि नाम मैं रखता हूँ प्रोडक्ट टेबल और इसमें हम प्रोडक्ट का नाम और उसका डिटेल ऐड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इसके सभी डिटेल टाइप कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे हमने टेबल के सभी रिकॉर्ड को टाइप कर लिया है। एक्सेल में टेबल के कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं चलिए यहाँ पे हम ये समझते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि एक्सेल में फॉर्मेट कैसे अप्लाई किया जाता है। जैसे यहाँ प्राइस है और यहाँ क्वांटिटी है, हमें टोटल प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे एक्सेल में जब भी कोई फॉर्मूला और कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम टाइप करते हैं इज इक्वल टू। जैसे मुझे यहाँ पे टोटल प्राइस फाइंड करनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले टाइप करेंगे इज इक्वल टू एंड उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्राइस को, मल्टीप्लाई के लिए स्टार सिंबल यूज करेंगे और की क्वांटिटी को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आप देखेंगे इनका टोटल प्राइस फाइंड हो जाएगा और जैसे हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली सभी आइटम का टोटल प्राइस यहाँ देखने को मिलता है। और ये काफी इंटरेस्टिंग है। जब भी आप एक कैलकुलेशन को आप एक्सेल में करते हो और वो कैलकुलेशन आपको हर एक सेल के लिए करना है तो आप इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर देते हो। यहाँ पे राइट डाउन कॉर्नर पे डबल क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है। जैसे टोटल प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है और हमें यहाँ पे सभी आइटम पे 10% का डिस्काउंट यहाँ पे उसके अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू फिर से टाइप करूंगा क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी है और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे टोटल प्राइस एंड उसके बाद हम मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 10% एंड 10% लिखने के बाद जैसे हम एंटर करेंगे हमें यहाँ पे इसके डिस्काउंट कैलकुलेट हुए नजर आएंगे एंड उसके बाद जब हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली सभी आइटम का टोटल डिस्काउंट कैलकुलेट हुआ नजर आएगा। एंड इसी तरह से हमें नेट प्राइस फाइंड करनी है, यानी कि टोटल प्राइस हमारा इतना है और उसमें डिस्काउंट हमें इतना दिया, तो इनमें से इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। हम सिंपल इज इक्वल टू टाइप करते हैं और टोटल प्राइस को हम माइनस कर देते हैं इसके डिस्काउंट से
तो आप देख रहे हो हमने इनका सिलेक्शन लिया और माइनस कर दिया हमने डिस्काउंट अमाउंट से, और जैसे एंटर करेंगे तो हमें इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, और उसके बाद हम इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो सभी आइटम के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। सो हमने इस तरह से टेबल में सभी रिकॉर्ड को टाइप करते हुए उसका कैलकुलेशन भी करना जाना। अब हम यहाँ पे टेबल को फॉर्मेट अप्लाई करना सीखते हैं। यहाँ पे हमें इस टेबल के अंदर इन हेडिंग को हमें फॉर्मेट देना है, यानी कि बोल्ड करना है, डार्क में रखना है और इसके बैकग्राउंड के कलर भी चेंज करने हैं। तो मैं यहाँ पे इनका सिलेक्शन लेके बी पे क्लिक करता हूँ तो ये डार्क होता है, और साथ ही यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन मिलता है, फिल कलर। इस ऑप्शन पे जब जाओगे तो आपके सामने कलर के ऑप्शंस लिस्ट ओपन हो जाएंगे। इसमें जो भी कलर आपको अप्लाई करनी है बस उसको क्लिक कर देते हो तो आपका वो कलर यहाँ अप्लाई हो जाता है। और हम यहाँ पे इस टेबल को एक बॉर्डर फॉर्मेट में भी देना चाहते हैं ताकि हर एक सेल में बॉक्स बना हुआ नजर आए। तो हम इन सभी रिकॉर्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक बॉर्डर का ऑप्शन मिलता है। इस बॉर्डर पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं बॉर्डर देने के। तो मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो अब आप देख रहे हो कि हमारे पास कंप्लीट लिस्ट में बॉर्डर भी आ गया है। एंड इसी तरह से अगर हमें इनमें इसके स्टाइल बदलने हैं तो इन सभी लिस्ट का सिलेक्शन लेके मैं यहाँ से फॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट करूंगा और इसमें जो भी स्टाइल हमें अप्लाई करनी है और उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख रहे हो सिर्फ यहाँ पे सिलेक्शन लेते ही हमारे टेक्स्ट यहाँ चेंज हुए नजर आ रहे हैं, और जो हमें स्टाइल अप्लाई रखनी है बस उसको हम क्लिक कर देंगे। जैसे कि मुझे ये स्टाइल रखनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा टेबल के अंदर। और मुझे ऐसे ही टेबल एक और बनानी है, वो हमें इसके नीचे बनानी है। तो उसके लिए हमें इस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करके कॉपी करना पड़ेगा। तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इन सभी रिकॉर्ड का सिलेक्शन लेते हो एंड उसके बाद हम यहाँ पे कॉपी बटन पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद हम जहाँ इस लिस्ट को बनाना चाह रहे हैं दोबारा से बस उसको हम क्लिक करेंगे, और वहां पे क्लिक करने के बाद पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो आप देख रहे हो ये टेबल सेम टू सेम नीचे में भी आ गया है क्योंकि हमने यहाँ से कॉपी किया था। अगर हमें इस लिस्ट को हमें यहाँ से हटाकर किसी और सीट में ले जाना है तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। तो उसके लिए आप इनका सिलेक्शन लेके कट बटन को क्लिक करते हो। कट का मतलब ये होता है कि रिकॉर्ड को यहाँ से हटा देना। तो मैं यहाँ पे इनका सिलेक्शन लेके कट बटन पे क्लिक किया और मुझे इसे दूसरे सीट में ले जाना है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि प्लस का बटन है। तो जैसे आप यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली एक नया सीट ओपन हुआ नजर आएगा, और ये सीट हमारा अलग है, सीट 1, और ये सीट 2 अलग है। इसका मतलब है कि हम एक्सेल में 2 पेज ले चुके हैं। एक पेज हमारा सीट 1 के नाम से है और दूसरा पेज सीट 2 के नाम से है, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं बस यहाँ क्लिक करेंगे और पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा सभी रिकॉर्ड वहां से हट चुका होगा, जो कि आप देख रहे हो यहाँ से हट गया है और यहाँ पे आ गया। और ये इस तरह से आप कट का यूज कर सकते हो। एंड आगे हम लोग यहाँ पे और एक ऑप्शन देखते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। एंड यहाँ पे हमने इन सभी लिस्ट में से अलग अलग सेल में कुछ एक स्पेशल स्टाइल देनी है। जैसे कि फॉन्ट का स्टाइल हमें चेंज करना है तो मैंने इनका सिलेक्शन लेके यहाँ से फॉन्ट स्टाइल में गया और यहाँ से चेंज कर दिया, और इसके बैकग्राउंड को भी हमें बदलना है तो मैं यहाँ से कलर को मैं यहाँ पे जाऊंगा और कलर सिलेक्ट कर लूंगा। इसी तरह का स्टाइल रिपीट करनी है अलग अलग रिकॉर्ड के ऊपर। तो मैं यहाँ पे इनका सिलेक्शन लेके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा। ये इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपका जो डिजाइन है वो एज इट इज कॉपी हो जाती है और उस फॉर्मेट को आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही डिजाइन अप्लाई करने के लिए मैं इनका सिलेक्शन लेके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा, और जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो हमारा ये फॉर्मेट पेंटर अप्लाई हो जाएगा, और जहां मुझे इस फॉर्मेट को रिपीट करनी है बस उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना है। तो आप देख रहे हो कि ये स्टाइल यहाँ पे भी अप्लाई हो चुका है। मुझे यहाँ पे कलर देने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही हमें बोल्ड करना पड़ा, ना ही हमें फॉन्ट स्टाइल को बदलना पड़ा। तो हमें ये सभी फॉर्मेट किया हुआ यहाँ पे मिल गया। अब अगर हमें ऐसे स्टाइल और भी रिपीट करनी होती तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करते। डबल क्लिक करने से हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसी फॉर्मेट को रिपीट करा सकते हैं, और अगर आप एक ही बार आप क्लिक करोगे तो फिर एक ही बार वो रिपीट होगा, फिर दूसरी बार जब आप सिलेक्ट करोगे तो वो रिपीट नहीं करेगा। तो ये था हमारा क्लिपबोर्ड के सभी ग्रुप जिसमें हमने कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शंस देखे, और इनका यूज बहुत ज्यादा होता है जो हम लोग अपने रिकॉर्ड के ऊपर करते रहते हैं। एंड देन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉन्ट ग्रुप का भी एक अलग कैटेगरी बनी हुई है जिससे हमने यहाँ पे बॉर्डर देना जाना और कलर को अप्लाई करना भी सीखा। लेकिन इसके अंदर और भी टूल्स हैं जैसे कि अंडरलाइन, फॉन्ट का साइज को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ये सभी ऑप्शन भी है। जैसे कि मान लीजिए
लीजिए मुझे इन सभी फॉन्ट का साइज डिक्रीज करना है, तो मैं यहाँ पे ये डिक्रीज फॉन्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो सिलेक्टेड एरिया है इसमें जो फॉन्ट है वो साइज उनका कम हो गया। और जैसे हम इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम इसके लेफ्ट साइड में जो बटन है इंक्रीज फॉन्ट साइज, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। एंड आप चाहो तो किसी भी फॉन्ट को आप इस बटन से भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, जिसका नाम है फॉन्ट साइज। जब आप इस पे जाओगे तो आपके सामने यहाँ पे फॉन्ट का साइज इंक्रीज करने का ऑप्शन मिल रहा है। एंड साथ ही यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और मिलता है जो कि है इटैलिक से हमारा जो टेक्स्ट है इटैलिक फॉर्मेट में आता है, यानी कि थोड़ा कर्व में आ जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो अंडरलाइन का भी ऑप्शन है। अंडरलाइन पे क्लिक करके हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अंडरलाइन दे सकते हैं। और हमें फॉन्ट का कलर भी बदलना है तो उसके लिए हमें ये ग्रुप मिलते हैं जिसका नाम है फॉन्ट कलर। अगर आप इस ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे फिर से कलर का एक पैनल ओपन होगा, इसमें से जो भी कलर अप्लाई करोगे तो वो फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से। एंड देन हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जानेंगे स्टाइल ग्रुप और सेल ग्रुप के सभी टूल्स के बारे में। एंड इन सभी टूल्स के ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे। ये फाइल हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड करके इन सभी टूल्स का आप पहले प्रैक्टिस करते हैं एंड उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग इन सभी टूल्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। और इस तरह से हमारा ये सीरीज कंप्लीट होगा जहां हम लोग बेसिक कवर करते हुए एडवांस के सभी टूल्स भी सीखेंगे, उनके फॉर्मूलाज और एआई की मदद से डेटा को ऑटोमेशन करना भी जानेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और भी लोगों तक शेयर करिए। नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।